मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बहुत तड़पाऊंगा। आज से हर शुक्रवार और शनिवार रात 9 बजे सिर्फ करस पर थम्स अप प्रेजेंट्स खतरों खिलाड़ी टॉर्चर। हेलो निराली, जिमी को मेरे कैबिन में बिठाओ। चला क्या? चला गया? क्या कह कर गया? कि ना ही वो किसी के लिए वेट करता है और ना ही किसी को वेट कराता है। What the hell? वो अपने आप को समझता क्या है? वो कहकर गया है कि वो हमारे लिए काम नहीं करेगा। उसकी ये मजाल। क्या हुआ ईश्वर भाई? ये 2 टके का जॉकी कहकर गया कि वो मेरे लिए काम नहीं करना चाहता। अरे लोग देश के गांव-गांव से खत लिखकर गिड़गिड़ाते हैं ताकि आईएम बिरानी अपनी कंपनी में नौकरी दे दे, और ये आदमी सामने से आई ऑफर ठुकराकर जाने की हिम्मत करता है। उसे सबक सिखाना होगा। बहुत ऐंठ बढ़ गई है आजकल के छोकरों में। इसे ये पता नहीं कि जो चीते को रेस के लिए ललकारता है वो ना सिर्फ हारता है पर चीते का भोजन भी बन जाता है। आप चिंता मत कीजिए ईश्वर भाई, समझो आपका काम हो गया। क्या मतलब उसने मीटिंग कैंसिल कर दी? कहां है वो? इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग वो कैंसिल कैसे कर सकता है? तुम उसे ढूंढो कहीं से भी और कहो कि मुझसे बात करे। क्या बात है? अब किस पर इतना गुस्सा है? वैभव, उसने कल की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल करवा दी है और मेरा और मंजूषा का फोन भी नहीं उठा रहा। अरे भाभी, ये आज इतना गर्म क्यों है? फिर से कौन अंदर गया? या फिर से कोई रिश्वत लेते पकड़ा गया? नहीं। तो जोस्ता ने फिर से तुम्हारे बारे में कुछ छप पाया? प्रवीण बस, बिना मुझे पूछे इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग वैभव कैंसिल कैसे कर सकता है? चारू ले, ए भाई आज का मीटिंग या कल का? नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, कल वैभव इंडिया में ही नहीं है तो मीटिंग कैसे करेगा? मतलब? अरे वो बैंक मैनेजर को ढूंढने के लिए कल हांगकांग जा रहा है। कोर्ट की तारीख सर पर है ना। और हाँ, वो तेजा सिंह का जवाब अभी तक आया नहीं है भाई, इसलिए वैभव ने कहा कि वो खुद जाएगा और आसमान जमीन एक करके बैंक मैनेजर को ढूंढ के लेके आएगा। देखना, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है वैभव, वरना आजकल अपनी पत्नी के लिए कौन जमीन आसमान एक करेगा? है हांगकांग की सही। आप वैभव पर गुस्सा मत कीजिए, उसे अपनी पत्नी की चिंता है तो ये तो अच्छी बात है ना। उसके दिल में अगर प्रेम के फूल खिलेंगे तो उसकी महक हमारे घर में ही बसेगी ना। वो आए तो उसे मेरे कमरे में भेजना, मुझे उससे बात करनी है। जी जरूर। मैं उनके लिए चाय भिजवाती हूँ। तमे चा पीशो? हाँ भाभी, केम नहीं? तो हमणा मोकलाओ। हेलो मिस्टर IM Virani? Yeah, speaking. Sir, Rakesh Mehra here. Speaking from Switzerland. I just called to thank you, sir, for giving me such a delightful trip. And by the way, how are things over there? अरे एक मिनट भाई, एक मिनट। अरे इतना फटाफट अंग्रेजी फाड़ोगे तो ज्यादा देर तक कौन आया मेरा नहीं रह सकेगा? हैं?
अरे थोड़ी दया करो भाई, है? आई एम वीरानी। तो कौन हो तुम? सर के नौकर? अरे मैं नौकर नहीं हूं, और ऐसे अपनी भाषा में बात करो ना। आप कौन बात कर रहे हो? सर को बोलना स्विट्जरलैंड से मेहरा का फोन था। चलो, ईश्वर जाने और उसका काम जाने, मैसेज देना मेरा काम है। चलो भाई। मैं कम इन? थैंक यू। नहीं, मतलब मैं जब आ ही गया हूं तो तुमने कम इन कहा होगा ऐसा मान लेता हूं। ए ले भाई, ये तेरा फोन ले ले। ये तेरा फोन आया था तो मैंने उठाया था, पर मैंने एक भी फोन नहीं किया। ज्यादा बिल आए तो मेरे नाम पर मत बांटना हो। किसका फोन था? कुछ अंग्रेजी में बोल रहा था, ज्यादा कुछ समझ में आया नहीं। अरे हाँ, वो स्विट्जरलैंड से किसी मेहरा का फोन था। कौन है वो? वो मेरे लिए काम करता है, मैंने ही भेजा उसे स्विट्जरलैंड किसी काम पर। क्यों, तुम्हें क्या मतलब? मतलब ये वो आपने बुलाया पापा? हाँ, आओ वैभव। तुम दोनों बातें करो, मैं गांठिया लेकर आता हूं। और हाँ ईश्वर, उससे कह देना कि जो ईश्वर नहीं है वो सब ईश्वर के नौकर नहीं होते। बैठो वैभव। क्या बात है वैभव, तुम कुछ डिस्टर्ब्ड लग रहे हो? पापा जी, हेलो हेलो पापा जी। पापा, तेजा सिंह ने कहा कि उन्हें अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। अच्छा, इसीलिए तुम खुद हांगकांग जा रहे हो अपनी पत्नी को सपोर्ट करने? तुम्हारी मम्मी बहुत खुश है इस बात से। वैसा तुम चाहती हो तो मैं भी साथ आ सकता हूं, हम उसे साथ मिलकर ढूंढेंगे तो जल्दी मिल जाएगा वो। वैसे मनहर और देवकी ने जो बदनामी का दाग लगाया हमारे नाम पर, उसे किसी तरह हमें साफ करना ही होगा। नहीं पापा, आपके आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, वैसे मुझे खुशी है कि शादी के बाद तुम इतना बदल गए हो। मैं समझता था कि मेरे बेटे सिर्फ बिजनेस समझते हैं, पर अब रिश्तों को संभालने की अहमियत भी तुम समझने लगे हो। जब तुम्हारी शादी हुई तब मुझे डर था कि तुम अपने पुराने प्यार को भूल पाओगे या नहीं, पर तुम भूल गए, अपने माँ बाप का मन रख लिया। मैं बहुत खुश हूं बेटा। मुझे यकीन है कि तुम देवकी को जीवन भर खुश रखोगे। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। अगर मुझे पता होता कि हांगकांग जाने के लिए तुमने कल की मीटिंग कैंसिल कर दी तो मैं चारू को डांटता ही नहीं। जाओ और हांगकांग से जरूर फोन करना मुझे। ठीक है पापा। एक और बात वैभव, देवकी बहुत स्वाभिमानी लड़की है। उसे मत बताना कि तुमने उसकी कंपनी में अपने 300 करोड़ लगाए और बाद में डिपॉजिट के लिए 850 करोड़ भी लगाए। उसे पता चलेगा कि उसकी तकलीफ देखकर तुम्हें दया आ गई और इतनी बड़ी रकम का दान दिया तो उसे बहुत बुरा लगेगा बेटा। You carry on with your work, Weber. मुझे बस यही एक बात कहनी थी। ठीक है पापा।
फोन किया था, तुम्हारा नाम स्क्रीन पर है। हाँ जी, नहीं पापा जी, आपसे शायद लग गया होगा। शायद गलती से लग गया होगा। तुम्हारा नंबर स्पीड डायल पर है ना? हेलो देवकी जी। सब ठीक तो है ना? जी हाँ। डिनर जब तैयार हो जाएगा तो मुझे बुला लेना। ये तेजा सिंह जी भी कमाल है, 3-3 मिस कॉल दिए लेकिन मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। देवकी, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान दिख रही हो। जी, परेशान नहीं, हैरान। सोच रही हूं कि इतना बड़ा सपना कैसे देख लिया मैंने, जबकि आपके सहारे के बगैर तो मैं एक कदम भी नहीं चल सकती। सोचा था खुद लड़ूंगी, बीबी का बिजनेस फिर से खड़ा करूंगी। मैं अपनी ताकत साबित करना चाहती थी, किसी के सामने नहीं, सिर्फ अपने आप को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही थी कि मैं कुछ कर सकती हूं। पर आज पता चल रहा है कि मेरी कंपनी में वो 850 करोड़ आपने लगाए थे। मतलब ये मेरा हक नहीं, किसी ने मुझ पर भरोसा करके मुझे ये पैसे नहीं दिए, ये तो आपकी दया थी। या फिर आपने मुझसे कहा था कि मैं भीख मांगने के लिए दर दर घूमना बंद करूं, शायद इसलिए आपने मुझे भीख दे दी वैभव जी। आपकी ओर कोई गुस्सा नहीं है, बस अपने आप से मायूसी है। तुम ऐसा भी सोच सकती हो अगर चाहो तो। जानती हो तुम, परिवार का भरोसा सबसे आखिर में मिलता है देवकी, और वो तुम्हें अब मिला। और मैंने तो ये पैसे ये सोचकर लगाए कि तुम मेरे 850 करोड़ को 1750 करोड़ कर दोगी। मेरे पास तो ये पैसे बैंक में पड़े थे, जिनको इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास कोई नए बिजनेस में अपॉर्चुनिटी नहीं थी, और वो अपॉर्चुनिटी मुझे तुम्हारे बिजनेस में दिखाई थी देवकी। बिजनेस में पैसे लगाते हुए लोग बिजनेस प्रपोजल को स्टडी करते हैं वैभव जी, और आपके जैसे बिजनेसमैन तो 1000 बार सोचते हैं, जांचते हैं, पर आपने ऐसा कुछ नहीं किया। अब मेरी समझ में आया कि दिलीप जी को भी मैंने जबरदस्ती बिजनेस प्रपोजल समझाया था। वो तो बस भरोसे की रट लेकर बैठे थे। वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने नहीं किया था, दरअसल इन्वेस्टमेंट ही नहीं था, ये तो आपकी मदद थी वैभव जी। जैसे आनंद आश्रम में किसी को मदद के लिए पैसे दिए जाते हैं तो उनसे हिसाब नहीं मांगा जाता, या फिर मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को दान दिया जाता है तो ये नहीं पूछा जाता कि उन पैसों का क्या करोगे। इसलिए मैंने तय किया है कि आपके पैसे मैं आपको लौटाना चाहती हूँ। ये
ट्रांसफर पेपर्स और चेक है। प्लीज, ये पैसे देकर आपने मेरे आत्मसम्मान को खरीद लिया है, ऐसा मुझे लग रहा है वैभव जी। शायद आपका ऐसा इरादा नहीं होगा, पर मुझे इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। तुम्हारी खुददारी देखकर मुझे खुशी हो रही है देवकी, पर खुददारी कभी आंखों की पट्टी नहीं बननी चाहिए। आत्मसम्मान अगर अहंकार बन जाए तो नुकसान ही होता है, या खुद के लिए या किसी और के लिए। और तुम भूल रही हो देवकी, तुम्हारे इस घर में आने से पहले ही मुझे तुम्हारे बिजनेस सेंस के बारे में पता था। तब तुम वैभव इंडस्ट्रीज की एक कॉम्पिटिटर थी, और कॉम्पिटिटर के बारे में तो मैं अपने आप से भी ज्यादा ख्याल रखता हूं। तब मैंने तुम्हारे बारे में स्टडी किया था, इसीलिए मैंने इस बिजनेस प्रपोजल के बारे में स्टडी करना जरूरी नहीं समझा। और ये भीख नहीं है देवकी, भीख तो इंसान अनजानों को देता है। और हमारा रिश्ता चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम अनजानी नहीं हो। मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त का भाई हूं, वो दोस्त जो तुम्हारे लिए अपने पापा जी से लड़ने तक को तैयार। तुम्हारी मम्मी जी का बेटा हूं, वो मम्मी जी जो तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखकर रात भर सो नहीं पाती। और अगर तुम्हें लगता है कि निराली की मदद लेने से तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी, अगर मम्मी की मदद लेने से तुम्हें नीचा दिखना पड़ता है, तो तुम सही हो, तुम बिल्कुल सही हो देवकी। पर एक बात और सोचो, अगर भा की मदद को तुम अपना हक समझती हो, तो भा में और चारुलता वीरानी में क्या फर्क है देवकी? मैंने तो रिश्तों की अहमियत समझकर तुम्हारी कंपनी को फाइनेंस किया था देवकी, पर फिर भी अगर तुम चाहती हो तो मैं इस पर साइन कर देता हूं। आज के बाद से किसी की खुले दिल से मदद नहीं कर पाऊंगा। मदद लेने में झिझक हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मदद देते हुए झिझक हो तो उसे आत्मा का नुकसान कहते हैं। वैभव, क्या हुआ? कुछ भी नहीं पापा। तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है कि कुछ हुआ वैभव। देवकी से झगड़ा किया? नहीं पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं। देवकी को पता चल गया। क्या? यही कि उसकी कंपनी में फाइनेंस मैंने किया था। कैसे? किसने बताया उसे? वो तो पता नहीं पापा, लेकिन उसे लग रहा है कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, इसीलिए मैंने उसके ट्रांसफर पेपर्स पर साइन कर दिया और उसी कंपनी में से मैंने पैसे निकाल लिए। चलो, ये सोचो कि जो होना था वो हो गया। वैसे भी रिश्तों में पैसों का मामला बीच में नहीं लाना चाहिए, उससे कॉम्प्लिकेशंस ही पैदा होते हैं। अच्छा तुमने अपने पैसे वापस लिए। चलो। अच्छे लोग क्या सोचेंगे और क्या करेंगे, ये जानना कितना आसान है देवकी। बुराई के पास 1000 रास्ते होते हैं, अच्छाई के पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है। पता था मुझे तुम्हारा आत्मसम्मान चोट खाएगा,
और तुम पैसे वापस कर दोगी, अब तुम मेरे 200 करोड़ भी नहीं दे पाओगे। तुम्हारे पास वैभव ग्रुप को ज्वाइन करने के अलावा कोई चारा ही नहीं है अब।